Good morning to all students, and now we'll discuss about static friction and kinetic friction। तो दोस्तों हमारा है टॉपिक आज का स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज़ किस तरीके से करेंगे। तो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक। इसमें एक्स एक्सिस पर अप्लाइड फोर्स, जबकि बाई एक्सिस पर स्टैटिक फ्रिक्शन का ही यूज़ किया हुआ है, ठीक। मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ऑरिजिन है ओ और ये आपका पीक पॉइंट ए है, ठीक दोस्तों। तो ये आपका पीक पॉइंट ए हो चुका और इस तरीके से ये लाइन आपकी स्ट्रेट हो जाती है, जो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की है। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ए, इस टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक, ये वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसकी लास्ट लिमिट है। तो दोस्तों ये लास्ट लिमिट हुई। तो कुल मिलाकर के ऑरिजिन से ये बाई एक्सिस पर सभी पॉइंट किसके हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन के हैं। तो मैं कह सकता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हुई, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट लिमिट म्यू एस एन है, जबकि ये पॉइंट सभी अप्लाइड फोर्स के हैं, ठीक। तो मैं बात करूँगा न्यूटन थर्ड लॉ की। तो ये सभी पॉइंट अप्लाइड फोर्स के हुए, ये सभी पॉइंट स्टैटिक फ्रिक्शन के हुए। सपोज फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरीके से है, यदि अप्लाइड फोर्स, ठीक, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, तो कहने का मतलब है ब्लॉक, ठीक, रेस्ट में रहेगा, ठीक, और टेंडेंसी होगी चलने की। तो मोशन की टेंडेंसी रहेगी, चलने की कोशिश करेगा, जबकि ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, ठीक। जो अप्लाइड फोर्स है, ठीक, उसका यूज़ करके न्यूटन थर्ड लॉ की सहायता से स्टैटिक फ्रिक्शन का, ठीक, मान निकाल लेंगे, ठीक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है इन मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, और इसके लिए न्यूटन थर्ड लॉ का हम यूज़ करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो चुका, ठीक। हेलो दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ सेकंड पॉइंट की, ठीक। जब मैं टॉप मोस्ट पर पहुँचूँगा, ठीक, तो कुल मिलाकर के अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ठीक, मैग्नीट्यूड में लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होगी, ठीक, जिसमें हम न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ करेंगे। और हम कह सकते हैं कि ब्लॉक जस्ट मूव कंडीशन में आएगा, यानी ब्लॉक चलने वाला है, ठीक। इस तरीके से हम, ठीक, थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके स्टैटिक फ्रिक्शन की लास्ट लिमिट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। ये हमारा सेकंड पॉइंट हो चुका। हेलो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ, ठीक, नेक्स्ट पॉइंटों पर, तो कह सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, ठीक। इसका मतलब है गाड़ी मोशन में ऑलरेडी है। तो कुल मिला के हम कहेंगे कि उसमें काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो
चुका है। जब अप्लाई हो चुका है तो कुल मिला के काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसके बराबर हुई और ब्लॉक एक्सेलरेट हो चुका। ठीक, उसके लिए हम सूडो फोर्स का यूज़ करेंगे। ठीक दोस्तों, और ये हमारा थर्ड पॉइंट हो चुका। दोस्तों पॉइंट 4 कुछ इस तरीके का है। यदि आपकी बॉडी ब्लॉक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक, तो उसमें हम काइनेटिक फ्रिक्शन का, ठीक, वैल्यू निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे जो कि कांस्टेंट है। मान लीजिए यदि, ठीक, कोफिशिएंट आपको गिवन नहीं है तो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की हेल्प लेंगे। ठीक, और इस तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन की हेल्प लेके कहाँ पहुँचेंगे? एट पॉइंट बी पर। और बी पर पहुँचने के बाद हम इस तरीके से इस वाई एक्सिस के पॉइंट पर पहुँचेंगे। ठीक, जिसकी वैल्यू हम न्यूटन थर्ड लॉ की सहायता से अप्लाइड फोर्स से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी वैल्यू थर्ड लॉ का इस्तेमाल करके, न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ करके स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है जब हमको कोफिशिएंट काइनेटिक का गिवन नहीं हो। इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, मुझे उम्मीद है ये मेरा कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा। ठीक, ये पॉइंट बी के लिए है। ठीक, मिलते हैं आफ्टर सम टाइम। हेलो दोस्तों, मैंने एक ब्लॉग बनाया हुआ है, इस पर एक अप्लाइड फोर्स दिखाया हुआ है। ये नॉर्मल है, अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक, ठीक, फ्रिक्शन जिसकी लास्ट लिमिट दिखाई हुई है। इस तरीके से ये कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जाना जाएगा और ये वैल्यू आपकी इस समय थीटा है, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ। ठीक, इसको हम स्टैटिक कोफिशिएंट के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कॉन्टैक्ट फोर्स की, इस तरीके से, ठीक, स्टैटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल स्क्वायर कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक, इक्वल्स टू रूट लगाता हूँ मैं इसकी वैल्यू, तो म्यू एस एन का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दोस्तों तो कॉन्टैक्ट जो फोर्स है, ठीक, मैंने एन कॉमन ले लिया बाहर रूट से। ठीक, इस तरीके से म्यू एस स्क्वायर प्लस 1 हुआ। हमने देखा कि हमारा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक, इस वैल्यू से कम है या उसके बराबर होगा। यदि, ठीक, कोफिशिएंट 0 है तो इसकी वैल्यू n हुई। ठीक दोस्तों, जब इसकी वैल्यू n हुई तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू, ठीक, n के बराबर हुई या उससे बड़ी हुई या इससे छोटी हुई। इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू को डिसाइड करेंगे। मिलते हैं आफ्टर सम टाइम।